खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद करने की तायद अंबिया को अल्लाह ने फरमाई। जब आहद मिसाक हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया से आहद लिया, अजल के अंदर अल्लाह ने अंबिया से आहद लिया, कुरान के अंदर उसको बयान किया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, अल्लाह फरमाता है जब नबियों से मैंने मिसाक लिया, वादा लिया, उस वादे के अंदर एक ये भी बात शामिल थी, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, यार कि ऐ मेरे जो अंबिया, ऐ मेरे नबियों, जब मैं तुम्हारी तरफ अपना महबूब भेजूं तो तुमने इन पर ईमान भी लेके आना है और इनकी जरूर जरूर मदद भी करनी है। अब अल्लाह खुद कह रहा है मेरे नबी की मदद तुमने करनी है, और ये कह रहा है शिरक है। मतलब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शिरक की दावत दे रहा है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह सिखा रहा है शिरक करो। जो अल्लाह कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, ठीक है। अल्लाह खुद कहता है मेरे वहदहु ला शरीक ला, कि मेरा कोई शरीक नहीं है, वो अकेला है। जब रब खुद कह रहा है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई शरीक नहीं है, वो खुद ही रब कह रहा है तुम शिरक करो, माअज़ल्लाह। वो खुद कह रहा है मेरे नबी की मदद करना, मदद मांगना तो शिरक है ना, लिहाजा तुम्हारे नजदीक तो माअज़ल्लाह अल्लाह शिरक सिखा रहा है। फिर मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्शों पे तशरीफ लेके गए, रब का दीदार फरमाया। जब रब के पास से वापिस आए, हजरत मूसा अला नबी की अलैहिस्सलाम के पास आए, हजरत मूसा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? तो आप फरमाने लगे मुझे 50 नमाजों का तोहफा मिला, मेरी उम्मत 50 नमाजें पढ़ेगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, इतनी वो नहीं पढ़ पाएंगे, आप अल्लाह के पास वापस जाएं, काम करवाएं। अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी उम्मत की मदद की है, पूरी उम्मत की मदद। अब जो मदद का जो नहीं मानने वाला, जो मदद को नहीं मानता, वो पूरी 50 पढ़े। भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की ना, गैरुल्लाह ने मदद की है, वो पूरी 50 पढ़े। हजरत मूसा नबी है ना, वो अल्लाह तो नहीं है, खुदा तो नहीं है ना, वो गैरुल्लाह है, अल्लाह तो नहीं। जब वो गैरुल्लाह ने मदद की, उनकी मदद की वजह से 50 नमाजें कम होके 5 पे आई हैं। ये जो गैरुल्लाह की मदद नहीं मानता, ये 50 पूरी पढ़े। इसको किसने कहा 5 पढ़ो? तो जब 5 पढ़ रहे हैं तो इस पर अकीदा भी रखना जरूरी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद की। फिर मदद भी कौन कर रहा है? जो इस दुनिया से पहले जा चुके हैं, जो वफात पा चुके हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं, अगली बात पे है, कुछ लोगों का ये नजरिया है कि जो जिंदा है उनसे मदद आप मांग सकते हैं, जो जिंदा है उनसे मदद मांग सकते हैं, लेकिन जो दुनिया से चला गया अब उससे मदद मांगना तो शिरक है ना। अब पहली बात यहां चोट करने के लिए अर्ज करूं, सुम्मा माअज़ल्लाह, जो इस तरह कह रहा है, क्या उसके नजदीक सुम्मा माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, क्या उसके नजदीक अल्लाह तबारक व तआला मुर्दा है? अल्लाह फरमाता है मैं हई हूं, जिंदा हूं, हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। और ये बंदा कह रहा है मुर्दे से तुम मांग रहे हो, मदद तलब कर रहे हो, तो ये शिरक है। और शिरक का मतलब ये होता है कि दोनों को एक दूसरे के बराबर ठहराना, किसी के साथ किसी को बराबर ठहराना। मतलब अल्लाह जिंदा है तो ये भी जिंदा है, ये अगर मुर्दा है तो वो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह भी मुर्दा है। क्या तू अल्लाह को मुर्दा मान रहा है? सुम्मा माअज़ल्लाह। जब ये यकीन हो गया कि अल्लाह हई है, वो हमेशा से हमेशा रहेगा, वो जिंदा है, तो फिर तू क्यों कहता है कि कब्र वाले से मांगना शिरक है, कब्र वाले से मदद तलब करना शिरक है? और फिर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि जिस शख्स से दुनिया में मदद मांगी जा सकती है ना, दुनिया में जिस शख्स से जिंदगी की हालत में मदद मांगी जा सकती है, मरने के बाद यानी इस दुनिया से जाने के बाद भी उससे मदद हासिल करना जायज़ है।